हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में हमें येंजी और यांग को दिखाया जाता है जो कि कमरा न मिलने की वजह से गाड़ी में ही सो रहे होते हैं। येंजी उठता है तो उसको बहुत ठंड लग रही होती है, इसलिए ये गाड़ी से निकलकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। सोंगरेन यहाँ पर चलते हुए आ रही होती है, सोच रही होती है कि मैंने इतने अच्छे मौके को कल बर्बाद कर दिया है, और ये देखती है कि कार के अंदर लूफियन सो रहा होता है। सोंगरेन खिड़की पर दस्तक देती है, लूफियन से कहती है कि बाहर आ जाओ। सोंगरेन इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूफियन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम्हारा और येंजी का ताल्लुक ठीक हो जाए। अब यहाँ पर अचानक फूल की पत्तियाँ गिरने लगती हैं और लूफियन सोंगरेन के सर पर हाथ रख लेता है ताकि इसके सर पर कोई भी फूल की पत्ती ना गिरे, और लूफियन को अपने लिए ऐसा करता देखकर सोंगरेन को काफी अच्छा लग रहा होता है। सोंगरेन लूफियन को बताती है कि मेरी और येंजी के दरमियान कुछ भी सही नहीं चल रहा है। कल रात में मुझे कमरे में अकेला छोड़कर ही चला गया था। ये बात सुनकर लूफियन हैरान होता है और इससे पूछता है कि वो कहाँ गया होगा। सोंगरेन कहती है कि इस बारे में मुझे कैसे पता हो सकता है। येंजी येनमू को कह रहा होता है कि हम नाश्ता करने चलते हैं। इतने में यहाँ पर लूफियन भी आ जाता है। लूफियन येंजी से कहता है कि येनमू का हाथ छोड़ो, और ये कहकर ये येंजी के चेहरे पर मुक्का मार देता है। सोंगरेन भी लूफियन को रोकने के लिए इसके पास आ जाती है। ये दोनों तो यहाँ पर लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन सोंगरेन बड़ी मुश्किल से इनकी लड़ाई को खत्म करवाती है। लूफियन को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि येनमू अभी भी येंजी की परवाह किए जा रही है, और ये देखकर लूफियन यहाँ से चला जाता है। सोंगरेन येंजी से माफी मांगती है कि लूफियन मेरी वजह से यहाँ पर आया है, लेकिन येंजी सोंगरेन की कोई बात सुने बगैर यहाँ से चला जाता है। सोंगरेन को तो यही लग रहा होता है कि लूफियन और येंजी इसके लिए आपस में लड़ रहे हैं। सोंगरेन लूफियन के पीछे आती तो लूफियन कहता है कि अगर तुम मेरे पास इसलिए आई हो कि मैं येंजी से जाकर माफी मांगूंगा तो तुम्हें गलत लग रहा है। सोंगरेन कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि तुम भी मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे पुराने दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे लिए दूसरों से लड़ना नहीं चाहिए। लूफियन कहता है कि ठीक कह रही हो तुम। सोंगरेन कहती है कि चलो अब हम वापस चलते हैं, तो लूफियन कहता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। सोंगरेन इसे कहती है कि तुम मेरी खातिर इतनी दूर आए हो तो अब मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाती हूँ। सोंगरेन जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। लूफियन को तो सोंगरेन के इस बर्ताव की समझ ही नहीं आ रही होती। येनमू येंजी को देख रही होती है कि इसको कहाँ पर चोट लगी है। येंजी से कहता है कि मैं ठीक हूँ। येनमू येंजी से कहती है कि मैं लूफियन की जगह तुमसे माफी मांगती हूँ। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। हो सकता है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई हो। येंजी कहते हैं कि तुम उसके लिए माफी क्यों मांग रही हो, गलती उसने की है तो माफी भी उसे मांगनी चाहिए। येनमू कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा और लूफियन का ताल्लुक थोड़ा उलझा हुआ है और मैं तुम्हें इसके बारे में समझा नहीं सकती हूँ। इतने में यांग उसको आवाज दे देता है कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें जाना होगा वापस। अब ये लोग जाने के लिए निकल रहे होते हैं तो हैनजोंग सियो से पूछता है कि तुम्हारी मैनेजर कहाँ पर है। सियो उसको कहती है कि वो कंपनी वापस चली गई है, उसे एक जरूरी काम था। हैनजोंग कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे भी काम के लिए वापस जाना है तो मैं तुम्हारे साथ ही चला जाता हूँ। सियो तो इसे मना कर रही होती लेकिन हैनजोंग गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। यांग येनमू के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो येंजी भी इनकी गाड़ी में ही आ रहा होता है। तो यांग कहता है कि तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो। येंजी कहता है क्योंकि मेरी भी गाड़ी खराब हो गई है। यांग इसको कहता है कि मैं चाह रहा था कि मैं येनमू के साथ थोड़ा सा अकेले में वक्त गुजारूं। तो येनमू कहती है कि तुम्हारे साथ अकेले में वक्त कौन गुजारना चाहता है, और साथ ही ये चीख मार कर बीमार होने का ड्रामा कर रही होती है। यांग इसको अपना कोट उतार कर देने लगता है लेकिन येनमू इसका कोट लेने से मना कर देती है। येनमू और येंजी तो पिछली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। येंजी यांग को कहता है कि तुम आगे वाली सीट पर बैठ जाओ, लेकिन यांग भी इन दोनों के साथ पीछे ही बैठ जाता है। अगले दिन जब येंजी कंपनी जाता है तो उसका वर्कर इसको बताता है कि जो हमारी मुखालिफ कंपनी है उसने फेज 3 की दरखास्त जमा करवा दी है। येंजी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो रिसर्च में उनसे बहुत आगे थे। इतने में सोंगरूम भागते हुए येंजी के पास आते और उन्हें बताती है कि सभी इन्वेस्टर्स तुम्हारे साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। मिस्टर जाओ येंजी को कह रहा होता है कि ये कंपनी हमसे आगे निकल गई है और अब ये बहुत जल्द मेडिसिन मार्केट में लाने भी वाली है, लेकिन तुम इस कंपनी से इतने पीछे क्यों हो। येंजी कहता है कि मैं इस कंपनी को जानता हूँ, ये हमसे इतनी आगे नहीं हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मिस्टर जाओ कहने लगता है कि हम सब ने इसीलिए तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, लेकिन तुम हमें बदले में कुछ भी नहीं दे रहे हो। अब बाकी सारे इन्वेस्टर्स भी मिस्टर जाओ की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। येंजी कहता है कि आपने मेरी काबिलियत को देखकर पैसे नहीं लगाए, बल्कि आपने सिर्फ अपना मुनाफा देखा था। यांग भी यहाँ पर आ जाता तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी कंपनी से अपना पैसा वापस निकाल लें। यांग कहता है कि मुझे सोचने के लिए 3 दिन का वक्त चाहिए। इनके जाने के बाद मिस्टर जाओ सभी लोगों से कह रहा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए यांग कभी भी अपने दोस्त को धोखा देकर हमारे फायदे का नहीं सोचेगा, इसलिए हम लोगों को ही कुछ करना होगा। येंजी की कंपनी के सभी वर्कर्स येनमू की शॉप पर ही लंच करने के लिए आए होते हैं और ये बात कर रहे होते हैं कि कंपनी इस वक्त बहुत ही खतरे में है। इसी वजह से येंजी भी बहुत ज्यादा परेशान है। येनमू देखती है कि
येंजी खाना नहीं खा रहा है। येनमू सैंडविच लेकर मेंग के पास आती और उसे कहती है कि येंजी ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, तुम ये सैंडविच लेकर येंजी के पास चले जाओ और तुम लोगों को अपने प्रोफेसर का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मेंग कहता है कि जब भी प्रोफेसर काम कर रहे होते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई आकर उन्हें तंग करे। येनमू भी ये सैंडविच लेकर खुद ही येंजी के पास चली जाती है। येनमू येंजी से कहती है कि मुझे मेंग ने ये तुम्हारे पास लाने के लिए कहा है। येनमू कहता है कि मैंने जो अपनी कंपनी के लिए नियम बनाए हैं उसको मेंग कभी भी नहीं तोड़ता है, और वैसे भी मेंग ये नहीं जानता कि मेरा पसंदीदा खाना कौन सा है, तो तुम्हें कैसे ये बात पता है। येनमू ये कहकर चली जाती है कि मैंने अंदाजा लगाया था कि शायद तुम्हें यही पसंद होगा। येंजी भी फिर येनमू का लाया हुआ सैंडविच खा ही लेता है। येनमू घर पर आकर लूफियन से बात कर रही होती है कि फिर से वही सब कुछ हो रहा है। लूफियन कहता है कि अगर इसके बारे में तुमने येंजी को बताया तो येंजी की जान फिर से खतरे में पड़ सकती है। येनमू कहती है कि फिक्र नहीं करो, इस दफा मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मिस्टर जाओ यांग को अपने पास बुलाता और कहता है सभी इन्वेस्टर्स मान गए हैं कि वो तुम्हारी जगह पर किसी और इन्वेस्टर को रख लेंगे। अगर तुमने हमारे हक में फैसला ना दिया तो ऐसा ही होगा। येनमू चिकन लेकर येंजी के घर पर पहुंच जाती है। इसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये येंजी को इस सब के बारे में कैसे बताए। यहाँ पर खड़ी होकर येनमू अलग अलग तरीकों से येंजी को बताने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन येनमू को अपना बताने का कोई भी तरीका पसंद नहीं आ रहा होता। येंजी यहाँ पर आ जाता है तो येनमू इसी तरह से अजीब हरकतें कर रही होती है। येंजी येनमू को कहता है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। येनमू कहती है कि मैं यहाँ पर चिकन डिलीवर करने के लिए आई हूँ। येंजी कहता है कि मैंने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया है। येनमू कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारी बहन ने किया हो। येंजी कहता है कि मैं अपनी बहन को कॉल करके पूछ लेता हूँ, लेकिन येनमू इसको ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि अगर उसने ये ऑर्डर नहीं भी किया तो तुम मेरी तरफ से इसको रख सकते हो। येंजी कहता है कि तुम्हें मेरे से क्या काम है। येनमू कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। येनमू येंजी को कहती है कि तुम्हारी कंपनी में कोई ऐसा है जो तुम लोगों को धोखा दे रहा है। यहाँ पर अब यांग भी आ गया होता है। येनमू सोंगरू का नाम बताने वाली होती है कि यांग येनमू से पूछ लेता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। येनमू कहती है कि मैं यहाँ पर चिकन देने के लिए आई थी। येंजी आज सोंगरू से मिलने के लिए आया होता है। येनमू येंजी का पीछा कर रही होती है। येंजी को इसके बारे में ना पता चले तो येनमू ने भालू का कॉस्ट्यूम पहना होता है। येंजी कहता है कि मैंने दूसरी कंपनी की जानकारी देखी है और उनके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से बहुत मिलते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तुम्हारी कंपनी में कोई ऐसा जरूर है जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स की जानकारी चोरी कर कर उनको दे रहा है। सोंगरू कहती है कि क्या आपको किसी पर शक है, तो येंजी कहता है कि नहीं। यांग यहाँ पर मिस्टर जाओ के मैनेजर के साथ आया होता है और मिस्टर जाओ का मैनेजर कहता है कि तुम लोगों की कंपनी में कोई ऐसा है जो दूसरी कंपनी को हमारा डेटा चोरी कर कर दे रहा है। येंजी कहता है कि मेरी कंपनी में ऐसा कोई भी नहीं है क्योंकि मैं अपने सारे वर्कर्स पर यकीन करता हूँ। यांग कहता है कि अब ये बात लोगों पर भरोसा करने से आगे निकल गई है। येंजी कहता है कि तुम मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। तो यांग कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। यांग ने ये बात काफी गुस्से में कही होती है और अब सारी कंपनी के वर्कर्स भी इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। यांग कहता है कि अगर तुमने फेज 3 शुरू नहीं किया तो फिर मुझे ही कोई फैसला करना पड़ेगा। येंजी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यांग कहता है कि अब मैं फैसला करूंगा, लेकिन तुम एक बात याद रखना कि आगे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। और यांग येंजी को नोटिस दे देता है कि उसे कंपनी से निकाला जा रहा है। येंजी ये पकड़ने लगता है लेकिन यांग इसको नीचे गिराकर चला जाता है। सोंगरू और मैंग येंजी के पास आकर पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे। येंजी कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ या ना हूँ, लेकिन तुम लोग मेहनत से काम करते रहना। येंजी के यहाँ से जाने के बाद सोंगरू मैंग से कहते कि मुझे भी एक काम है, और ये कहकर ये भी चली जाती है। मिस्टर जाओ अपने मैनेजर से कहता है कि अब जो अगला बंदा येंजी की जगह पर रखा जाएगा वो हमारा ही कोई आदमी होना चाहिए। मैनेजर कहता है कि आप इस बात की फिक्र नहीं करें, मैंने सब कुछ पहले से ही देख लिया है। येंजी की जगह लेने के लिए मैंग और सोंगरू में से किसी को चुनना होता है। येनमू सोंगरू के पास आती है और कहती है कि तुम येंजी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम्ही ने येंजी के एक्सपेरिमेंट की जानकारी चोरी करके दूसरी कंपनी को दी है। सोंगरू कहने लगती है कि हमारी कंपनी के बारे में तुम्हें कैसे इतनी जानकारी है। येनमू कहती है कि येंजी से जुड़ी हुई हर बात मेरे लिए बहुत अहम है और मैंने तुम्हारे खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, इसीलिए मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि मैं सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूं, तुम खुद ही अपनी गलती मान लो। सोंगरू कहती एक छोटी सी डिलीवरी गर्ल अब मुझे बताएगी कि क्या करना है। ये कहकर सोंगरू यहाँ से चली जाती है। यांग मैंग और सोंगरू की रिसर्च का सारा डाटा लाकर येंजी को दिखाता है तो येंजी कहता है कि सोंगरू और मेरा डाटा बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन मैंने तो कंपनी में ये किसी को भी नहीं दिखाया था। यांग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द इसको भी काम से निकाल दूंगा। येंजी कहता है कि लेकिन मैं पहले इससे बात करना चाहता हूँ। अब येनमू येंजी के घर पर आ गई होती है। येनमू जबरदस्ती येंजी को यहाँ से लेकर जा रही होती है, लेकिन येंजी से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है। यहाँ पर यांग भी आ जाता है। येनमू अब यांग से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस बार भी वही गलती दोहराओगे जो तुमने पहले की थी। येनमू कहती कि तुम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त, तो फिर भला तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यांग येनमू को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन येनमू तो चुप करने का नाम ही नहीं ले रही होती। फिर जब ये चुप होती है
तो यांग कहता है कि मसला सुलझ गया है। ये सुनकर येनमू हैरान हो जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।